नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक था प्रत्यय। प्रत्यय में हमने पिछली वीडियो में प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार बताए थे मैंने? 2 प्रकार बताए थे। प्रत्यय कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। प्रत्यय प्रत्यय कितने भागों में बांटा था मैंने? 2 भागों में बांटा, कृत और तदित। इनके इनके बीच में बांट दिया था। ये 2 भाग थे और इनको 5 भागों में बांटा था, इसको 7 भागों में बांटा था। ये भी हो चुका था। अब अपनी बात करते हैं आगे। 5 भाग पूरे हो गए, जैसे कृत है, कर्म है, करण है, भाव है, क्रिया। अब आज अपने इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कृत प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कितने भेद थे? 5। तो आज इनके बारे में विस्तार से अब चर्चा करेंगे। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय पहले मैं लिख देता हूं। कृत प्रत्यय कितने थे? 5। कितने थे? 5 भेद। पहला करते हैं। कर्तृ, कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय सॉरी प्रत्यय। इसके बारे में पढ़ रहे थे। देखो इसमें क्या है, जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर, इसकी पहले थोड़ा डिटेल जानते हैं कि जो प्रत्यय, इसके बारे में लिखेंगे तो जो प्रत्यय, जो प्रत्यय, जो प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी धातु, किसी धातु के अंत में, अंत में, धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराता है, कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? कर्ता का बोध कराता है। अब देखो किसका बोध कराएगा? किसी धातु के साथ जुड़कर, प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ेगा और अंत में जो शब्द बने वो किसका बोध कराएगा? कर्ता का बोध करवाता है। जैसे पहले अपने धातु लिखेंगे, फिर अपने बाद में लिखेंगे प्रत्यय, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? कृदंत। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, इसकी परिभाषा भी करवा चुका हूं, कृदंत के बारे में बता चुका हूं। अब बात करते हैं, जैसे देखो धातु में सबसे पहले मैं धातु की बात करता हूं। लिख, शब्द क्या है? लिख। आई बात समझ? इसके साथ मैंने प्रत्यय जोड़ा अक। प्रत्यय क्या जोड़ा? अक। लिख क्या है? धातु, उसके साथ प्रत्यय कौन सा जोड़ा? अक। तो क्या बन गया? लेखक। शब्द क्या बना? लेखक। और इसे क्या कहते हैं? धातु और प्रत्यय मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कृदंत का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब शब्द क्या हुआ? लेखक। और जो कृत में बढ़ता है वो कृदंत, और जो तदित प्रत्यय बने वो निदांत बनता है। इसके बारे में बता चुका हूं। अब जैसे अगला, ये लेखक शब्द बन गया, किसका बोध करा रहा है? कर्ता का बोध करवा रहा है। जैसे अगला शब्द है गे प्लस अक। ये अपने को संधि में भी काम देंगे। गे प्लस अक, गायक। क्या बनेगा इनका? गायक। अयादि संधि के अनुसार, अयादि मैं लिख देता हूं, अयादि संधि। संधि करूंगा जब इनके विस्तार से बताऊंगा। अयादि संधि के आधार, किसके आधार पर? अयादि संधि के आधार पर क्या बना है इनका? गायक। आगे है चलाक। शब्द क्या है? चलाक शब्द बनाना है। जैसे तो चला प्लस अक, चला प्लस अक जोड़ दिया इसके साथ,
क्या जोड़ा, अक, तो क्या बन गया, चालक। चला प्लस अक, तो क्या बना, चालक। मूल शब्द क्या है, चला, उसके साथ क्या जोड़ा, अक प्रत्यय जोड़ा। ये नियम मैं आपको वैसे बता चुका हूं किस प्रकार ए का आ हुआ है, ये मैं चीजें बता चुका हूं, ये नियम के अनुसार बना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए आ के नियम के अनुसार, नियम के प्रत्यय में करवा चुका हूं, के अनुसार बना। आपको याद आ गया होगा, ए का आ बराबर क्या बनता है, आ बनता है, उसके साथ से क्या बना है, चालक बना है। अगर देखो, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, प्लस ले प्लस आ प्लस क्या जोड़ दिया, अक, तो ए का क्या बना दिया, आ, तो क्या बना, चालक। इस प्रकार इसमें चला मूल शब्द है, आप इसको मत ही लिखो, एक बार कंफ्यूज हो गए। क्या बना, चालक शब्द बना। आई बात समझे, चालक में चला नहीं आएगा, चाल आएगा, सॉरी, क्या आएगा, चाल, चाल प्लस अक, चालक, चाल प्लस अक, या चला। अब मैं बात करता हूं चाल प्लस अलग, चालक। अब बात करते हैं आगे, ये बात समझ में आई, धातु लिख, अक प्रत्यय जोड़ दिया, लेखक बन गया गे, अक गायक बन गया, चाल प्लस अक, चालक बन गया। बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं आगे, अगला, अगला कौन सा था, दूसरा भेद, 5 करवाए है ना, ये पहला करवा दिया। अब बात करता हूं आगे, अगले भेद की। अगले भेद के बारे में अगर चर्चा करूं तो कौन सा था, आप खुद बताओ, कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी धातु के साथ जुड़कर, वे प्रत्यय जो किसी धातु के साथ जुड़कर, किसी धातु साथ जुड़कर कर्म का बोध कराते हैं, कर्म का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे, कर्म का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे, कर्म का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाएंगे, कर्म का बोध करवाते हैं। बात समझ में आई हो, किसका बोध करवाएंगे, कर्म का बोध करवाते हैं। जैसे धावक, क्या है, धावक, बात करूं किसके बारे में, धावक है, घुमक्कड़ है, लुटेरा है, तैराक है, दाता है, ये किसके बारे में करवा रहे हैं, किसके बारे में करवा रहे हैं, ये कर्म के रूप में करवा रहे हैं। जैसे धावक, आगे जैसे मैं इसमें धातु लिखूंगा, प्लस प्रत्यय प्लस कृदंत, क्या, कृदंत, वो सेम ही चीज आ जाएगी, आप वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने कहा धावक, क्या कहा, धावक, ऐसे मान लो आप, मैंने क्या कहा, धावक कहा, मेन बात तो यही थी ना, धावक, क्या है, धावक। जैसे अब मैं आगे बात करूं इनके बारे में, तो जैसे खिलौना है, कहानी है। अब देखो, जैसे इनमें जैसे पहला देखेंगे खिलौना, पहला कौन सा, खिलौना, तो जैसे खेल प्लस ओना, क्या हुआ, खेल प्लस ओना, क्या हुआ, खिलौना। क्या बना,
खिलौना बना या नहीं। जैसे कहानी, जैसे कहानी, तो कहा प्लस नी, कहा प्लस नी क्या बना, कहानी बना या नहीं बना, बना। उसी प्रकार बिच, बिच प्लस ओना, बिच प्लस ओना, बिच प्लस ओना क्या बना, बिछोना, क्या बना, बिछोना, क्या बना, बिछोना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं खाना, खा प्लस ना, तो क्या बना, खाना। ये किसका बोध करवा रहे हैं शब्द, कर्म का बोध करवा रहे हैं। किस चीज का बोध करवा रहे हैं, कर्म का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, कर्म का बोध करवा रहे हैं। जैसे खेल प्लस ओना, खिलौना, कहा प्लस नी, कहानी, बिच प्लस ओना, बिछोना, खा प्लस ना बराबर खाना। किसका बोध करवा रहे हैं ये, कर्म का बोध। किसका बोध करवा रहे हैं, कर्म का बोध करवा रहे हैं। ये शब्द किसका बोध करवा रहे हैं, कर्म का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, कर्म धातु का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं आगे देखूं, 3 नंबर कौन सा लिखा था बताओ आप, कर्ण। 3 नंबर क्या लिखा था बताओ, कर्ण। कौन सा, कर्ण। 3 नंबर भेद कौन सा था, कर्ण, कर्ण। कौन सा था, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। क्या था, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर, क्या था, जो प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में जुड़कर, क्या, अंत में जुड़कर साधन का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, साधन का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, साधन का बोध कराते हैं। जैसे झूला, क्या है, झूला। झूल प्लस ला, सॉरी, क्या आएगा, आ। ये साधन है झूला। झाड़ू, झाड़ू, तो झाड़ प्लस ऊ, झाड़ प्लस ऊ हुआ या नहीं। बेलन, क्या है, बेलन, बेल प्लस अन, बेल प्लस अन, बेल प्लस अन। देखो झूला, झूल प्लस आ, झाड़ू झाड़ प्लस ऊ, और बेलन बेल प्लस अन से बना। तो ये क्या है, कोई ना कोई क्या है, साधन है। कोई ना कोई क्या है, ये साधन के रूप में है। किसके रूप में है, साधन के रूप में है। जैसे झूला है एक साधन क्या है, झाड़ू है जिससे हम कार्य करते हैं। इसको आप इस प्रकार देख सकते हो, हम कार्य करते हैं, उसे साधन। इस चीज का आप ध्यान रखना।
जिसमें किसी साधन के रूप में हो वो क्या कहलाता है? कर्ण। इस चीज का आप कर्ण के साथ साधन को ध्यान में रखना। क्या चीज ध्यान में रखोगे? साधन को ध्यान में रखोगे। बात समझ में आई? अब अगला करते हैं। अगला प्रकार, अगले प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अगला कौन सा था बताओ आप? चौथा, भाववाचक। कृत प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक कृत प्रत्यय। बात समझ में आई? कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी धातु धातु के साथ जुड़कर भाव का बोध करवाते हैं, भाव का बोध करवाते हैं। क्या करवाते हैं? भाव का बोध करवाते हैं। जैसे घबराहट, जैसे पहले मैं लिख देता हूं, जैसे पहले धातु, फिर उसके साथ अपने प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर मूल शब्द कृदंत बन जाएगा। किस प्रकार है देखो, जैसे घबराहट, तो इसका मिले घबरा प्लस आहट, क्या जुड़ेगा? आहट। तो क्या बन गया? घबराहट। शब्द क्या बना? घबराहट। शब्द क्या बना? हंसी, हंस प्लस सी, हंसी। इसी प्रकार समझौता, समझ प्लस ता, समझ प्लस ऊता, समझ समझ प्लस ओता, क्या बन गया? समझौता। क्या बना? समझौता। क्या शब्द बना? समझौता बना। उसी प्रकार बैठक, बैठ प्लस अक बन जाएगा। बैठक का अगर बनाई तो क्या बन जाएगा? बैठक। क्या शब्द बनेगा? बैठक शब्द बनेगा। बनेगा नहीं? कहते हैं किसी धातु के साथ किसका बोध करवाता है? भाव का बोध करवाई। किसका बोध करवाता है? अगर वो चीज जैसे घबराहट है, हंसी है, समझौता है, बैठक है, ये चीजें किसका बोध करवा रही हैं? भाव का बोध करवा रही है। किसका बोध करवा रही है? भाव का बोध करवा रही है। अब आगे देखते हैं पांचवा। कौन सा प्रकार? पांचवा। कौन सा? पांचवा। अगर बात करूं पांचवी की, पांचवा कौन सा था? क्रियाबोध। पांचवा कौन सा था? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। पांचवा यही था ना, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी धातु के साथ जुड़कर क्रिया का बोध करवाते हैं, वे प्रत्यय, वे वे प्रत्यय जो किसी धातु के
के साथ जुड़कर, साथ जुड़कर, साथ जुड़कर, के वे प्रत्यय जो किसी धातु के साथ जुड़कर क्रिया का बोध करवाते हैं। बोध करवाते हैं। कोई चीज लिखनी है, धातु प्रत्यय कृदंत, यही चीज फिर लिखेंगे। जैसे लिखता, लिख प्लस ता क्या बना, लिखता, क्या बना, लिखता। दौड़ प्लस ता दौड़ता, दौड़ता। चलता हुआ, चलता हुआ, तो चलता प्लस हुआ, हुआ, चलता हुआ। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दौड़ता हुआ, दौड़ता प्लस हुआ, दौड़ता हुआ। क्या हुआ, दौड़ता हुआ, क्या हुआ, दौड़ता हुआ। वे प्रत्यय जो किसी धातु के साथ जुड़कर क्रिया का बोध करवाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रियावाचक। लिखता, दौड़ता, चलता, दौड़ता हुआ। और इनमें ये उदाहरण है आपके साथ, लिखता, दौड़ता, चलता हुआ और दौड़ता हुआ, ये उदाहरण है। अब बात करते हैं, देखो अब अब मैं पांचों को, अब ये तो अलग अलग मैं इसलिए बताया कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं और आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं, ये करना बहुत जरूरी था पहले। अब बात करते हैं पांचों के बारे में। मैं आपको एक चीज और बताता हूं जिससे आप याद भी कर सकते हैं, विस्तार से बताने के बाद में शॉर्टकट उसका बनाया जा सकता है। अब देखो इसके 5 वेद थे, यहां आप लिखो कृत प्रत्यय। अब आपको उस प्रकार नहीं लिखना, देखो क्या करना है, क्योंकि वो तो मैंने विस्तारित के बाद ही शॉर्टकट बनता है। देखो पहले शॉर्टकट मत बनाना कभी भी, पहले विस्तारित आपको पता होगा तो शॉर्टकट भी बन जाएगा, ये तो बनेगा नहीं। जैसे पहले है कृत्री, आया बात में। दूसरा क्या था, कर्म, क्या था, कर्म। दूसरा क्या था, कर्म। तीसरा क्या था, करण था। चौथा क्या था, भाव। और पांचवा क्या था, क्रिया। यही थे ना 5, यही थे। अब देखो कै और कै, कै 3 जगह क्या लिखा हुआ है, कै। कै को भाव नहीं दिया क्रिया ने, कै को भाव नहीं दिया क्रिया ने, ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं। कै को भाव नहीं दिया क्रिया, बात समझे। अब ये कै है ना, ये कै है, आप इसको 3 भागों में बांटोगे। पहला क्या बनाओगे, कर्त्री बन गया। दूसरा कै बराबर कर्म, तीसरा कै बराबर करण। आप इसको इस प्रकार, कै को भाव नहीं दिया क्रिया ने, अगर ये आपको ध्यान में रह गया और कै को आप 3 तरीकों से बांट लोगे तो आपके ये तीनों याद हो जाए, कर्तरी, कर्म और करण। भाव का भाव और क्रिया का क्रिया। ये किसके हैं,
कृत प्रत्यय के भेद। अब देखो, पहला तो यही रहेगा, पहला तो यही है। अब अगर इसमें और भी उदाहरण देखूं मैं, पहले के अंदर और भी उदाहरण है, जैसे धावक, प्लस बताओ क्या बनेगा, अक बनेगा। ये भी अयादि संधि का उदाहरण बनता है। किसका उदाहरण है ये, अयादि संधि का। किसका उदाहरण है, अयादि संधि का बनता है। जैसे घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ क्या है, घुमक्कड़, जैसे घुमक्कड़ है तो घूम प्लस अकड़, यही होगा। आगे अगर मैं बात करूं, आगे ये और लिखना चाहते हो, लुटेरा, तो लूट प्लस एरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगर आप करना चाहो तो लुटेरा, तेराक, तेराक का क्या बनेगा बताओ, तेर प्लस तेर, क्या बनेगा, तेर प्लस आप। दाता, दा प्लस था। ये भी उदाहरण किसके हैं, कृत प्रत्यय के हैं, कर्तरी प्रत्यय, कर्तरी प्रत्यय के हैं। ये उदाहरण भी किसके हैं, कर्तरी प्रत्यय के हैं। तो देखो, आज हमने कृत प्रत्यय के 500 भेदों को किया। 5 भेद कौन कौन से थे, देखो कौन से थे, कर्तरी, कर्म, करण, भाव और क्रिया। इन 500 भेदों को देखा, इनकी परिभाषा देखी, इनके उदाहरण भी देखे, सारी चीजों को किया। उदाहरणों में मैंने टुकड़े करके भी बताए, वहां टुकड़े नहीं किए, पर यहाँ शब्द होने के कारण मैं क्या आप कंफ्यूज ना हो शब्दों में, यहाँ मैंने बताए बताए या नहीं बताए। तो इस तरह आप अगर इन भेदों को इसी प्रकार क्रम वाइज रूप से तैयार करोगे और इन उदाहरणों को बार बार रिवीजन करोगे, तो आपकी ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और आपको भेदों पर विशेष रूप से चर्चा कर इसलिए कर रहा हूं कि कई बार एग्जाम में सीधा भेद पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय का कौन सा है या कौन सा नहीं है, और विशेष रूप से क्रियाबोध कृत प्रत्यय का ध्यान रखना। ये सिर्फ कृत में आता है, तदित में नहीं आता है। उन्नता है, अप्रत्यय है, ये चीजें किसमें आती है, तदित में आती है, कृत में नहीं आती है। इन चीजों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो देखो ये 5 भेद किसके बारे में थे, कृत, इसमें क्रिया का बोध होता है, कर्म का होता है, करण का बोध होता है। और आप करण का ध्यान रखना, करण का मतलब यहाँ एक साधन के रूप में है। किसके रूप में है, एक साधन के रूप में है। भाव के बारे में आप जानते हो, क्रिया के बारे में जानते हो, कर्म के बारे में और कर्ता के बारे में आप जानते। ये 5 भेदों को विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार उदाहरण के रूप में भी पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।